स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। तो कोई भी कांग्रेसी जो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लटके झटके वाले बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले यूपी में हुई एफआईआर और उसके बाद महिला आयोग ने दे दिया नोटिस। इसके बावजूद अजय राय अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सबसे पहले ये सुनिए कि उन्होंने उस बयान पे क्या सफाई दी है, इसको लेकर के बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। अजय जी, आपने कल सोनभद्र में प्रेस वार्ता करते स्मृति ईरानी पर एक बयान दिया कि लटके झटके देखकर चली जाती है, ऐसा क्या बयान था? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरा जो कहने का जो वर्जन था वो कहा था कि जो काम वहाँ पे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लटकाने झटकाने वाले हैं। लटके झटके देना ये एक मैंने हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है, उस पर मैंने बोला था। और निश्चित तौर से वहाँ पर जो भी आम आदमी से आप पूछेंगे सारे काम लटके हुए हैं। कहीं पर भी सड़कें आप चलेंगे आपको झटके लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चली आ रही हैं। कहीं पर भी न कोई विकास का काम हो रहा है, न वहाँ कोई कल कारखाने लगे हैं, न वहाँ पर कोई। आपको सड़क की बात बता दूँ, हम लोग पदयात्रा की हैं, सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। आप कायदे से नहीं चल के उस पर झटके लगेंगे आपको। आपने कहा कि 2024 में वहाँ से एक बार फिर से कांग्रेस अपनी विरासत को संभालेगी, यानी कि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट है। वहाँ से शुरू से आप देखेंगे राजू जी से लेकर संजय जी से लेकर राहुल जी से लेकर वहाँ की मिट्टी में वहाँ के लोग गांधी परिवार के साथ जुड़े हैं। पुश्तैनी पीढ़ियाँ जुड़ी हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ी से कांग्रेस के साथ लोग खड़े हैं। 2019 में जब वहाँ की जनता ने आपको नकार दिया तो किस आधार पर कह रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से राहुल गांधी को मौका? वही मैंने बोला ना कि झूठ बोलकर और लोगों को बरगला कर फुसला कर लोगों से गलत तरीके से आप वोट ले लेंगे, उससे जनता नहीं, जनता काम चाहती है। इसलिए मैंने बोला ना कि केवल आप लटका कर और झटका देकर नहीं आप जोड़ सकते हैं। वो आपको उसके बीच में रहना पड़ेगा, लोगों के सुख दुख और उनके काम देना पड़ेगा, उनको रोजगार देना पड़ेगा। आज महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा है कि क्या इसे स्वीकार कर लिया जाए कि आप लड़ेंगे, डरेंगे तो नहीं? अरे भाई, हमने भी बताया कि आप वहाँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, कहीं आप भागने वाली तो नहीं है। गांधी परिवार तो मिट्टी से जुड़ा है। आप बाहर से आके लड़ रही हैं। आप 2024 में जनता उसका जवाब। इसी बयान को लेकर सोनभद्र में आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है। अब जो भी चीजें आएंगी, आप जो चीज आएगी लीगल, इस वहाँ से रवाना भी हो चुकी है पूछताछ करने के। जो भी चीजें हैं उसका जवाब दिया जाएगा। वो भी जो आएंगे। कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहना, मतलब पार्टी की तरफ से क्या बयान आया आपकी तरफ? पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से, पार्टी में प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, पार्टी पूरी तरह से मेरे साथ। 2024 में बनारस की भी बात कर ले, क्योंकि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को यहाँ से हरा कर। निश्चित तौर से बनारस की जनता, जो बनारस के लोग हैं, बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। अब निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी को 2024 में बनारस की जनता हराएगी। सुना आपने, कह रहे हैं कि लटके का मतलब फाइलों को लटकाना, काम को लटकाना, और झटके का मतलब जो सड़कों पे गड्ढे बने हुए हैं उससे जो झटके लगते हैं वो मतलब है उनका। यानी कि अपनी परिभाषा वो पेश कर रहे हैं। और इसके पहले उन्होंने क्या कहा था वो भी जरा सुनिए। वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, अब जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है। लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। सुन लिया आपने उनके दोनों बयान। इसके बाद जिस दिन ये उन्होंने बयान दिया था उसी दिन स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके पहले वार किया और उसके बाद पलटवार किया। सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा। बनारस को, हिंदुस्तान को और विशेषतः उत्तर भारत को जो लोग जानते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में महिला के प्रति अभद्र टिप्पणियां करना हमारे संस्कार का विषय नहीं है। उनके राजनीतिक संस्कार का ये दर्पण हो सकता है, लेकिन काशी का, मोक्षदायिनी का ये ना संस्कार है, ना ऐसे शब्द जो है हमारे कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक या सामाजिक श्रृंगार का कोई वर्णन है या अथवा उसका एक भाग है।
एक चीज बहुत ही क्लियर आज दिख रही है कि कांग्रेस किसी भी बात पे माफी मांगने के लिए, या उनको नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी जिस तरीके के उन्होंने मैं दोबारा कहती हूँ, अगर गांधी खानदान को पसंद है अभद्र भाषा, तो कोई भी कांग्रेसी जो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा? उनको तो तमगा पाने के लिए गांधी खानदान से अगर ऐसी टिप्पणियां करके ही तमगा पाया जा सकता है तो ये विषय गांधी खानदान के संस्कारों का है। साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करते। तो ऐसा क्यों है कि आम कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है कि सोनिया जी को, राहुल जी को ऐसी बातें भाएंगी? ऐसा क्या है उनके चरित्र के बारे में? ये तो मैम मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात हो गई, लेकिन फिर वही एक प्रश्न मैं दोबारा कह रही हूँ, प्रश्न घूम फिर के उसी पे आता है, क्यों साधारण कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता को लगता है कि अगर अभद्र टिप्पणी करो महिला पे, मोदी को मौत के घाट उतारने की बात करो, तो सोनिया जी खुश हो जाएंगी? इस तरीके से ये पूरा विवाद बढ़ता चला गया। अब इसमें महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया और उत्तर प्रदेश में अजय राय के खिलाफ एफआईआर हो गई। इसके बावजूद अजय राय कह रहे हैं कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने एकदम सही बयान दिया है। जहां तक बात है महिला आयोग की नोटिस की, तो 28 दिसंबर को उसका जवाब देंगे, और जो एफआईआर हुई है उस कनेक्शन में यदि यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो वो गिरफ्तार हो करके जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन अपने बयान पे कायम रहेंगे। कहने का मतलब ये कि ये राजनीति थमने वाली नहीं है। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सालों से सोई पड़ी है। संगठन में और कार्यकर्ताओं का जो मोराल है वो डाउन है। अब अजय राय ने ये बयान दे करके एक तरह से लाइमलाइट में वो आ गए हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ये मौका हाथ से निकले। पहले तो अपने क्षेत्र में वो भारत जोड़ो यात्रा के पैरेलल यात्रा, प्रादेशिक यात्रा निकाल रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अमेठी को लेकर के बयान दिया कि राहुल गांधी 2024 में चुनाव अमेठी से लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। फिर स्मृति ईरानी ने जब पूछा कि भागेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं, यहीं से चुनाव लड़ेंगे, आप प्रांतीय स्तर के नेताओं से ये ऐलान करा रहे हैं राहुल गांधी। उसका जवाब भी उन्होंने दिया है अजय राय ने कि आप तो नहीं भागेंगे, और ये विवाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखते हैं कि ये कहाँ जा कर के थमता है। फिलहाल कांग्रेस को लग रहा है कि ये यदि विवाद बढ़े भी तो उससे फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं। कम से कम चर्चे में तो दिखेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।